हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से जा कर के देख सकते हैं। आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर भी पढ़ाया गया और तीसरे चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज भी है इसको भी कंप्लीट कराया गया है। ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये नए बुक से कराया जा रहा है, तो आपके पास नया बुक होगा तो एकदम अच्छे तरीके से मैच करेगा। बाकी अगर जो पुराना बुक होगा तो क्वेश्चन आपको आगे पीछे एक्सरसाइज में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट हो रहा प्रश्नावली का, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण यू को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, इनको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब जिनको आ रहा अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा ध्यान से समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ यही तरीका आप लोग एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे समीकरण लिखा गया तो सबसे पहले क्या मान लो, इसको मान लो पहला समीकरण और इसको मान लो दूसरा समीकरण। अब इसमें जो समीकरण आसान लगे उसी को क्या करो, थोड़ा सा पक्षांतर करके x या y की वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो हमें लग रहा पहला वाला समीकरण थोड़ा सा हार्ड और दूसरा वाला क्या कठिन, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 दिया गया क्या, x माइनस का y इक्वल टू 4। अगर जो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और प्लस में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग कौन सा, समीकरण तीसरा। अब ये वाला जो तीसरा समीकरण आया है x का मान, इसको क्या करके हम लोग उठा करके पहले समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ऐसे आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखिए पहला समीकरण जो है वहां पर x की वैल्यू रख लीजिए, तो पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। ये हमें पहला समीकरण मिला था शुरुआत में, तो मैं यहाँ पर लाइन करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जहाँ x दिख रहा है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 प्लस में y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले ये तो वैल्यू जो y है, x की वैल्यू लिखी गई है और बीच में प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कौन सा, प्लस का साइन, और फिर से हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 2y इक्वल टू 14। अगर जो यहाँ से 2y की वैल्यू निकालना चाहो तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, और माइनस में कितना, 4। अगर जो y बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और ये दो गुणे में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक तो आंसर ये हम लोग को मिल जाएगा y का मान। अब x का मान निकालने के लिए कोई समीकरण यूज कर लो, तीसरे वाले समीकरण में y का मान रख लो, तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू वा कितना लिखा गया, 4 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले 4, और y के स्थान पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, एक तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 5 और एक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब इसके बाद में चलिए देख लेते हैं हम लोग पहले का दूसरा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण दिए गए हैं तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, मान लेंगे पहला समीकरण ये हो जाएगा हमारा, और इसको मान लेंगे हम लोग कौन सा, दूसरा समीकरण। इसमें सबसे आसान पहला वाला समीकरण है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, यस माइनस का टी इक्वल टू 3। अगर जो यहाँ से यस की वैल्यू निकालना चाहें तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और टी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे तीसरा वाला समीकरण। अब यस का मान क्या करो, समीकरण दूसरे में रख दो, तो लिखेंगे क्या, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर,
रखने पर। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे पूरा पूरा एकदम से। अब जो समीकरण दूसरा है क्या है, यस अपान में 3 प्लस में कितना लिखा गया है, टी अपान में 2 इक्वल टू 6 है। वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख करके पुट करते हुए चले जा रहे हैं। तो होगा कितना, यस के स्थान पे हमें रखना है 3 प्लस टी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस का टी, और बटे में कितना हो जाएगा, इसके बटे में कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख लो 3, प्लस का साइन है यहाँ पर मैंने प्लस लगाया, उसके अंदर कितना हो जाएगा t/2। आगे कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है, तो यहाँ पर कर लो इसको 6 के बराबर। अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसका गुणा जब टी में होगा तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा ये, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 3 दुनाए 6 हो जाएगा इक्वल टू 6। ठीक है, बटे में कुछ नहीं दिया गया, एक बटे में कर लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। उससे पहले थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस में कितना हो जाएगा, 3 2 5 टी, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से जो एक का गुणा इसमें लगा लो, 6 का गुणा इसमें लगाओ, कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। अब 6 को अगर जो उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस में 6, अगर जो टी बराबर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 30 घटाने पर ये आएगा, 5 गुणा में है इधर, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। अब टी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर यहाँ से हो जाएगा हमें 5 छक्का 30 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। ये तो आ गई हम लोग की टी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब टी मिल चुका है तो क्या करेंगे हम लोग, यस की भी वैल्यू निकाल लेंगे। यस की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, हमें तीसरे वाले समीकरण से निकलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके यहीं पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आई होप आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लाइन लेते हैं और लिखेंगे क्या, टी का मान समीकरण दिख रहा कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ आप लोग का। हाँ दिख रहा। समीकरण कौन से में रखेंगे हम लोग, 3 में रखने पर। ठीक है, अब तीसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यस इक्वल टू 3 लिखा गया तो 3 मैंने लिख दिया, और टी की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 6। सॉल्व करेंगे तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक तो आंसर आप लोग को ये मिल जाएगा 9, और एक कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर मैच करना चाहते हैं, ठीक है, जांच करनी चाहते हैं तो क्या करेंगे, यस के स्थान पे यहाँ पर रख देंगे 9, और यहाँ पर टी के स्थान पे रखेंगे 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक तो आंसर 9 आएगा और कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद में चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी का। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को और अब बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जिसको आ रहा है, बाकी इसको मान लेंगे सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण। अब इनमें जो भी आसान लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मान करके सॉल्व कर लीजिए आप लोग। मुझे लग रहा है पहला वाला समीकरण ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं पहले वाले को उठाओ, दूसरे वाले तीसरे वाले को किसी भी उठा करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब में आंसर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखा गया है, समीकरण 1 लिखा गया ये 3x माइनस में y इक्वल टू 3 है। अब यहाँ से अगर जो y को हम लोग क्या करें, इधर भेज दें और 3 को इधर भेज दें तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जो कि आप लोग देखेंगे। ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और 3 को लाएंगे माइनस में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि y बराबर आया 3x माइनस में 3। ठीक है, इसको मान लेंगे कौन सा, हम लोग तीसरा समीकरण मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, y इक्वल टू कितना, 3x माइनस में 3। अब y का मान क्या करो आप लोग, समीकरण दूसरे वाले में रख लो, तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण कौन से में रख दें, दूसरे में रखने पर। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x तो ऐसे ही रहेगा माइनस में 3, और y की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर देखो 3y लिखा गया है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से उठा करके हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मैं तो इसको थोड़ा सा नीचे करना है,
कितना हो जाएगा, ये लिखा गया है 3x और माइनस में कितना है 3 है, इक्वल टू कितना है y है। ठीक है, y तो बराबर था, इसके बराबर कितना है 9 चल रहा, तो 9 लिखो, यहाँ पर y क्यों लिख रहे हो आप लोग। मैंने केवल यहाँ पर जो दिया गया है y, इसकी वैल्यू पुट की है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसको। तो होगा कितना, ये 9x तो ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद में कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा, तो माइनस का गुणा प्लस में, प्लस माइनस माइनस, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस का ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू 9 चल रहा तो 9 को चलने दो ऐसे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये तो सॉल्व होने के बाद में जीरो बना दे रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और माइनस में कितना 9, तो कितना आ जाएगा ये 0। ठीक है, तो ये रेखाएं जो दी गई हैं क्या है, समांतर है, इसलिए इनका कोई हल नहीं आएगा। देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है, और रेखाओं को चेक करना चाहोगे तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसको भी सीखेंगे कि रेखाएं कैसे चेक करेंगे, किस तरह की हैं, समांतर हैं या फिर संगत हैं या फिर कोई और है। ठीक है, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसे लिख लीजिएगा। चूंकि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे, क्योंकि 0 बराबर 0 आ रहा तो उसको सॉल्व कहाँ से करें हम लोग, x की वैल्यू निकलेगी कैसे, y की वैल्यू कैसे निकलेगी। वैसे भी देखते हैं तो 3 कॉमन करने के बाद में दूसरा समीकरण पहले वाले समीकरण के जैसे बन जा रहा है। ठीक है, इसलिए भी हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, बाकी इसके बाद में देखते लेते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि दशमलव और भिन्न वाली संख्याएं देखते ही आप लोग डर जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, बस जिस तरह से अभी तक करते आ रहे हो वैसे ही इसको भी करना है। तो इसको मान लेंगे क्या हम लोग, पहला समीकरण, और इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब इसमें कौन सा समीकरण आसान है देखना कठिन होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई एक समीकरण ले लेंगे, पहला वाला ही ले ले रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या लिखा गया है, 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3। या तो मन करे ना, दोनों पक्षों में इसमें 10 से गुणा कर लो, दोनों पक्षों इसमें 10 से गुणा कर लो, तो 2 3 और 13 ये हो जाएगा, और 4 5 ये 23 हो जाएगा। ठीक है, मन करे उस तरह से कर लो, नहीं तो दशमलव में है तो दशमलव में ही रहने दोगे, तब भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, गुणा करके मैं थोड़ा सा आसान बना लूँ क्या इस समीकरण को। चलिए ऐसे ही करते हैं, बाकी दूसरा मेथड आप लोग 10 से गुणा करके आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर तभी मिलेगा। तो यहाँ से 0.2x को मैं यहाँ पर रोक कर रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी y वाले को उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.3, और माइनस में कितना हो जाएगा 0.3x। अगर जो यहाँ से x की वैल्यू निकालना हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस में 0.3y, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू मिल चुकी है हमें, इसको मान लेंगे कौन सा, हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे क्या, यही वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण कौन से में रख दें, दूसरे में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण रख रहा है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो कर दीजिए पुट, कितना लिखा गया है 0.4, आगे वैल्यू इन सब का रख लो, जहाँ यक्स दिख रहा है उसके स्थान पे ये वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट बना करके लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1.3 माइनस में 0.3y, और डिवाइडेड बाई कितना लिखा गया है 0.2 है, कितना 0.2। ठीक है, इसको कोष्टक क्लोज कर लो, और प्लस में कितना लिखा गया, प्लस में है 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये तो हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, नहीं होनी भी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसको काटना चाहे तो काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 0.2 से काटेंगे तो ये 2 बार में पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीके से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 होता, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से इसमें गुणा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, यानी कि 2.6 हो जाएगा, और 2 से गुणा इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 0.6y इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, बीच में अभी प्लस भी दिख रहा है, प्लस को भी सॉल्व करो।
यहाँ कितना हो जाएगा 0.5y इक्वल टू 2.3 है। अब देखिए 2.6 को इधर भेज देंगे, बाकी ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। तो होगा क्या, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, माइनस का चिन्ह इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 0.1y हो जाएगा, केवल 1y कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2.3, और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2.6 हो जाएगा। अब माइनस का 0.1y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, लेकिन से ये प्लस में है, ये माइनस में, और बड़ा कौन सा, ये वाली संख्या, तो माइनस इसके साथ में हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट दो, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.3 अपान में कितना हो जाएगा 0.1। अब माइनस अगर जो हम लोग पॉइंट हटाना चाहें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक तो आंसर कितना हो जाएगा, y बराबर 3। और x का मान निकालने के लिए क्या करो, y का मान समीकरण तीसरे में रख दो। तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं अगले पेज पर, लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तीसरा समीकरण क्या है, एक बार मन करे लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x इक्वल टू है 1.3 माइनस में कितना है 0.3y 0.3y और पान में कितना है 0.2 है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, कितना आया है, ये आया है 3, तो यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, आगे क्या होगा 1.3 माइनस में कितना हो जाएगा, 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये। ठीक है, एक अंक पे दशमलव लगाया गया। बाकी बटे में कितना हो जाएगा 0.2, घटा लीजिए इसको, कितना है लिखा गया है ये, इसे कर ही लेगा, कितना हो जाएगा 13, और 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13 होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.4, और नीचे कितना है 0.2। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 2 से काटेंगे तो कितना, 2 बार में ही एकदम अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, y नहीं x चल रहा है, y का मान तो शुरुआत में ही निकल चुका है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2। तो ये तो आंसर ये आया हम लोग का। ठीक है, एक आंसर इससे पहले वाले पेज पे आया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है क्या? देखिए ऐसे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन इसी का, ये वाला क्वेश्चन, ये है अंडर रूट में। तो अंडर रूट देखने के बाद में भी आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। इसको मान लेंगे कि हम लोग पहला समीकरण, और इसको मान लेंगे कौन सा, दूसरा वाला समीकरण। अब इनमें से क्या करो, किसी एक समीकरण को उठाओ और x की या y की वैल्यू निकाल लो। हम लोग पहला ले रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब पहला समीकरण कितना लिखा गया, अंडर रूट 2x प्लस में कितना लिखा गया, अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। यहाँ से अंडर रूट 2x को रोक कर रखो, अंडर रूट 2x। अब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का √3y। एंड x की वैल्यू निकालना हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस में √3 अपान √2, और कितना हो जाएगा, इसके साथ में y चल रहा तो यहाँ पर हो जाएगा y। अब x की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब ये मान क्या करो, दूसरे वाले समीकरण में रख दो। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो दूसरे वाले समीकरण में x का मान रखेंगे, तो √3 तो पहले है, ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई x के स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट होगी, लेकिन से ये माइनस में है तो इसको हम लोग माइनस में ही लिखेंगे, माइनस का √3y अपान में कितना लिखा गया है, √2, और इसके इक्वल टू माइनस में क्या चला, माइनस लिखा गया, माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, इसके नीचे कुछ नहीं दिया गया है, एक कर लो, ठीक है, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लो। तो होगा कितना, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा √2,
ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का इसमें गुणा होगा, अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3y। और यहाँ से देखिए 8 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मन करे तो एक बार इसको ऐसे ही लिख लेना, अगले लाइन में सही कर लेना। इस तरह से ऐसे कर लो, रूट में 16। ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 4 चौका 16। और अंडर रूट 2 का गुणा जब 0 में होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, y बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 4 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 8 के साथ में y जुड़ा है तो 16 के साथ में यहाँ पर y आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y। अब यहाँ से इसको मिटा लो। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7y इक्वल टू 0। अगर जो y बराबर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 0/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब y का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर जो x की वैल्यू निकालना तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कौन से समीकरण में, इसको बना लो ना, कोई समीकरण तीसरा वाला बनाकर रखो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण कौन सा है, तीसरा है ना, 3 में रखने पर। तो तीसरे वाले में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3/√2। और y के स्थान पे कितना हो जाएगा, 0। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी संख्या में अगर जो 0 से गुणा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक तो आंसर 0 आएगा x बराबर, और y बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग इसका छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवें क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको पहले एलसीएम लेकर के छोटा करके सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा गया, बटे में 1 कर लीजिए और क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे। कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 = 9x। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, माइनस में कितना हो जाएगा, 10y। और बटे में कितना हो जाएगा, 3×2 = 6 इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब इसको अगर जो सॉल्व करना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से गुणा होने के बाद में 9x और माइनस में 10y इक्वल टू 6×2 कितना हो जाएगा, 12। तो इसको मान लो आप लोग समीकरण नंबर 1। अगर जो ऐसे सीधे सीधे लिखना है तो सीधे सीधे लिख लीजिए, नहीं तो क्या करिए, इसको नीचे उठा करके ले आइए। ये भी प्रॉब्लम है, साइड में भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस मैं इसको नीचे लेकर के आकर रख दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे अच्छा होगा। ये कौन सा हम लोगों ने समीकरण सॉल्व किया, ठीक है, जो ऊपर लिखा गया था इसको सॉल्व किया, यहीं पर रहने तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला कलर। इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 3 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3y। और बटे में कितना हो जाएगा, 2×3 = 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/6। 6 से 6 को काट लो तो होगा कितना, यहाँ से इम्प्लाइड डाइट का यहाँ पर साइन लगा लेना। ठीक है, यहाँ भी तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा 2x प्लस में कितना, 3y इक्वल टू 13। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो भी आसान लगे उससे x या y की वैल्यू निकाल लो। हमें दूसरा वाला आसान लग रहा तो दूसरा वाला हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण कौन सा है, 2 से। अब दूसरा समीकरण लिखा गया कितना, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13 है। अगर जो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहो तो 2x की वैल्यू सबसे पहले निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू
13 और माइनस में कितना हो जाएगा 3y एंड यहाँ से 2x इक्वल टू x बराबर निकालो ना डायरेक्ट। अब तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 13 माइनस में 3y और अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मान लो थर्ड वाला इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। एक्स का मान कौन से समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण में रख लो। ठीक है, दूसरे वाले से बनाया गया तो दूसरे में नहीं, पहले वाले में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एक्स का मान समीकरण कौन सा है, एक में रखने पर। कोई जरूरी नहीं है पहले वाले से बनाओ, ठीक है, आप लोग दूसरे वाले से भी बना सकते हो। तो जब x का मान पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो यहाँ तो 9 ऑलरेडी दिया गया और x के स्थान पे कितना हो जाएगा 13 माइनस में 3y और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस में 10y इक्वल टू कितना 12। अब आगे क्या होगा, आगे होगा सॉल्व। ये कैसे सॉल्व होगा, 9 का गुणा होगा, 13 नवा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 माइनस में 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27y और 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 10 दूना कितना हो जाएगा 20y और बटे में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 12 और बटे में क्या कर सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, बस इतना सा। अब इसको घटा जोड़ करके सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में बहुत आराम से आंसर मिल जाएगा। देखिए 117 जो लिखा गया इसको ऐसे रहने देंगे हम लोग, बाकी ये भी माइनस में ये भी माइनस में है। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको राइट साइड में भेज दो और 47 को यहीं पर रहने दो। इसको करते हैं हम लोग अगले पेज पर। तो कितना हो जाएगा माइनस का 47 इक्वल टू माइनस का 47 y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए एक बार। 24 तो यहाँ पर रहेगा ही राइट साइड में, बाकी 117 माइनस होकर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 117, 24 और माइनस में कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब आगे का काम क्या है, घटाना है। इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद में आंसर आराम से मिल जाएगा भाग लगाने के बाद में। ठीक है, तो घटा लेते हैं। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू, यहाँ से देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ बच रहा 11, 11 में से अगर जो 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये 9। ठीक है, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। एक मिनट रुकिए, कुछ तो गलती हो रहा है इसमें। यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में ही यहाँ पर माइनस में 2 है ना, तो इसके साथ में ये भी माइनस होगा। अब ये माइनस आया है तो यहाँ पर ये भी माइनस होगा। अगर जो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस है तो उधर भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 24 और माइनस का कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व करवा लिया है ना, इसलिए मुझे याद है कि कहीं पर गलती हो रहा है तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1, उसके अंदर कितना हो जाएगा एक कैरी हो जाएगा और 9 कितना लिखा 11 तो 13 और एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 141 माइनस में। ठीक है, अगर जो माइनस से माइनस काट दो तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 141 और बटे में कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। भाग लगा करके बता दो क्या होगा इसका आंसर, वाई बराबर 7 का 21 और कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 3 बार में कट जाएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब एक्स का मान निकालने के लिए किसी समीकरण में इसका मान रख लो। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कौन से समीकरण में रखें, तीसरे वाले में रखते हैं ना, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू, एक बार देख लेने दो मुझे भी कितना लिखा गया, ये 13 माइनस 3y बटे में 2, 13 माइनस में 3y और बटे में कितना है 2 है। y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ पर 3 रख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना 3 यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 13 और माइनस में कितना 9 और बटे में 2।
घटाओ 9 4 13 होता तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2 और 4/2 का मतलब कितना हो जाएगा x बराबर 2। तो एक तो आंसर 3 आ जाएगा और एक आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है? बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास वैसे भी ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज के ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूँगा, वहाँ से जाकर के नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन कब? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जो खुद से नोट्स बनाएँगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा, आप लोग खुद से नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है? बाकी अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो उसके लिए क्या करिएगा क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, ओके? बाकी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।